Dear students, welcome to our channel LS Gym, Learning Simplified. Here we present the concepts in simplified manner and in very compact way. So let us start. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स कोर कॉन्सेप्ट्स. सो हम लोग लेटेस्ट 2024 सिलेबस को डिस्कस करेंगे यहाँ. So what is matter? Matter, anything that occupies a space and has mass. This is the definition. So simply you have to write like matter. What is matter? Anything that occupies a space and has mass. इसका मतलब क्या है? सामान्य सिंपल भाषा में कहें तो मैटर एनीथिंग जो स्पेस लेता है और जिसका कुछ वजन है, मास है. एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, फूड, स्टोन्स, प्लैनेट, ये सभी. जैसे हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है और वो भी एक मैटर है. सो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैटर के गुण क्या है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं. मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उसके गुण की जब हम बात करते हैं तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. सो मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम. सो सारे पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस होते हैं. सो मैटर जो पार्टिकल से बने होते हैं उनके बीच में काफी स्पेस होते हैं. पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. तो सारे मैटर के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं. तो वो गैस में बहुत फास्ट मूव होते हैं, लिक्विड में उससे स्लो और सॉलिड में सबसे स्लो मूव होते हैं. बट पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं और पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. सो स्टेट ऑफ मैटर. तो मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड क्या है? सॉलिड विल हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. इन लिक्विड नो डेफिनिट शेप लाइक वाटर, डेफिनिट वॉल्यूम. पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली. सो liquid will not have any definite shape, but volume it will have definite. Unless you are applying extreme pressure, it will have a definite volume. And particles can move freely. Like water you can put in any glass, it will take that shape. Gas, no definite shape and volume. Particles move randomly. So gas like air or oxygen, it will not have any shape. Like you put in a glass, in a jar, it will take whole that container. And particles move randomly. So even it can expand. So let us discuss more about solid state. So in solid state, particles are closely packed and have fixed positions. Rigid means वो अपने शेप को मेंटेन करना चाहते हैं. जैसे कोई स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप में रहेंगे. आप उनको प्रेस करेंगे तो वो अपने शेप को नहीं चेंज करेंगे. इनकम्प्रेसिबल मीन्स वो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. एग्जाम्पल के लिए बुक, पेन, टेबल, आइस. अब लिक्विड स्टेट को देखते हैं. इन लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड कैन मूव फ्रीली. सो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. इट मीन्स वो बहुत कंपैक्टली या बहुत रिजिडली पैक नहीं होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं. और नो डिफिनिट शेप, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. It means if you put in glass, it will take the glass shape. But volume definite होता है and it can flow easily. Like water can flow. If you put on surface, it will flow. Example: water, milk, juice.
Now gaseous state. So what is gaseous state? Particles are far apart and move randomly. No definite shape and no definite volume. Highly compressible, diffused rapidly. मीन्स आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर डालकर. जैसे आप एलपीजी देखते हैं, एलपीजी को कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है. एंड डिफ्यूज रैपिडली, इट मीन्स वो एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है. एग्जाम्पल है एयर, स्टीम, नेचुरल गैस. नाउ चेंज ऑफ स्टेट. सो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं. जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लाइक मेल्टिंग और फ्यूजन, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये सब क्या टर्म्स हैं, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हीट प्रोवाइड करके. और जैसे आप आइस को गर्म करना शुरू करें तो आइस तुरंत ही वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कुछ देर तक गर्म करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा. उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आइस के अंदर लेटेंट हीट है. सो जब तक वो लेटेंट हीट उसको पूरा नहीं मिल जाएगा वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा. लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग. सो लाइक आप वाटर को बॉइल करें तो वो वेपर बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है. सो वाटर को आप अगर बॉयल करें तो पहले वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा और उसके बाद वो जितना भी लेटेंट हीट उसको चाहिए वो मिलेगा, उसके बाद ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा. अब सॉलिड टू गैस, कुछ सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको सब्लिमेशन कहते हैं. वो जैसे लिक्विड स्टेट इन बिटवीन नहीं आता उनमें. और गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन. सो जैसा मैंने पिछले स्टेप में कहा, हियर उल्टा है. जैसे सॉलिड से गैस हुआ ऐसे गैस से सॉलिड होगा, उसको डिपोजिशन कहेंगे. डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट लिक्विड स्टेट. अब इवोपरेशन के बारे में समझते हैं. इवोपरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट. सरफेस फिनोमिनन, पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस. सो फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर किसी तालाब में है या लेक में है तो वो इवोपरेशन होती रहता है. तो वो इवोपरेशन कैसे होता है? उसको इवोपरेशन होने के लिए टेम्परेचर को कोई बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत नहीं होती है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड. सो ये सब फैक्टर से इवोपरेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा. उसी तरह अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब इवोपरेशन ज्यादा होगा. ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में कम है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा. और विंड स्पीड ज्यादा है तब इवोपरेशन ज्यादा होगा. इवोपरेशन एंड कूलिंग. सो अगर किसी सरफेस से वाटर का इवोपरेशन होता है तो सरफेस कूल होता है, क्योंकि इवोपरेशन होने के लिए लेटेंट एनर्जी सप्लाई होना चाहिए एटमॉस्फेयर से. सो पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू इवोपरेट. इसलिए आप देखते होंगे कि अगर आप वाटर से अपने फेस को धोते हैं तो तुरंत बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि वो वाटर इवोपरेट होता है. उसके अलावा अगर आप कोई पेट्रोल या स्प्रिट अपने स्किन पे लगाते हैं तो वो इवोपरेट होता है और उस जगह का स्किन बहुत ठंडा फील होता है. सो इवोपरेशन से कूलिंग होता है, क्योंकि इसके लिए लेटेंट हीट और लेटेंट एनर्जी की जरूरत होती है. तो इसलिए जब भी इवोपरेशन कहीं पे भी हो तो उससे सराउंडिंग्स में कूलिंग होता है. एग्जाम्पल देखिए, स्वेटिंग, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन ग्राउंड, वियरिंग कॉटन क्लोथ. सो कॉटन क्लोथ अगर हम पहनते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? कॉटन क्लोथ में आपके स्वेट जाते हैं, आपके पसीना जाते हैं और वो इवोपरेट होते हैं, जिससे आपको ठंड की फीलिंग होती है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. अगर आप किसी भी लिक्विड का
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड के पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी हो बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल बहुत तेज मूव होने लगेगा पहले से। पार्टिकल ओवरकम एट्रैक्टिव फोर्सेस लीडिंग टू चेंज ऑफ स्टेट। सो मान लिया आपने वाटर को हीट करना शुरू किया तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स में जो मूवमेंट है वो तेज हो जाता है और एक पॉइंट पर वो जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो ओवरकम कर जाता है, वो अपना स्टेट चेंज करता है। इसे वाटर से वो वाइपर बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो पार्टिकल क्लोज आते हैं। इसका एक एग्जांपल है एलपीजी। मान लिए एलपीजी क्या है, गैस है, लेकिन हम बहुत प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भर देते हैं। सो इंक्रीजिंग प्रेशर ब्रिंग्स पार्टिकल क्लोजर, और जब पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं तो जो लिक्विड वो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कैन लीड टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जैसा मैंने भी आपको कहा। एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलपीजी। तो समरी हमने क्या डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। इट मीन्स स्टेट जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। एंड इवेपोरेशन ऑफ ए सरफेस फिनोमेना कॉजिंग कूलिंग। सो ये यहाँ हमने पूरा डिस्कस कर लिया कोर कंसेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तब भी और सब्जेक्टिव आए तब भी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कोई भी तरह का आंसर का क्वेश्चन आए, कोई भी तरह का क्वेश्चन आए, आप उसको बहुत अच्छा से आंसर दे सकते हैं। थैंक यू। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो।